रूली, क्या हुआ? तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? कैसे तैयार हूँ मैं दीदी? मेरे पास एक भी रेट्रो स्टाइल की साड़ी नहीं है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। बस इतनी सी बात और तेरा मूड ऑफ हो गया? एक मिनट रुक। ये देख, ये नई साड़ी है, अभी तक पैकेट से भी नहीं निकाली। इसे पहनकर जल्दी से जाकर तैयार हो जा। ले। अगर मैं ये पहनूंगी तो आप क्या पहनेंगी? ओहो, मैं कोई भी दूसरी साड़ी पहन लूंगी। ले, जल्दी से ये साड़ी ले। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में ऐसे पुराने स्टाइल की साड़ी सिर्फ एक ही है। आप हमेशा ऐसा करती हैं दीदी, खुद के बारे में सोचने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अच्छा, मुझे एक बात बता, तू क्या मेरे लिए कोई दूसरी है? तू तो मेरी प्यारी छोटी सी बहन है। तो ये ले, जल्दी से जाके रेडी हो जा। जा ना। और हाँ, ये मेरा ऑर्डर है। आज के दिन तो आपका ऑर्डर भी नहीं चलने वाला। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ये साड़ी मैं नहीं पहन रही, ये साड़ी आप ही पहनेंगी। आप पर बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। अरे कोई सुन। रोली बिल्कुल ठीक कह रही है। ये साड़ी तुम ही पहनोगी। और रही बात रोली की, तो उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। दोनों आओ मेरे साथ। परी, जैसे जैसे माताजी की उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे उनका रुतबा तो घटता ही जा रहा है। उन दोनों बहनों ने माताजी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। जो पहले बात बात पर ज्वालामुखी की तरह फटती रहती थी, अब बस ठंडी राख बनकर रह गई है बेचारी। तुमने देखा कैसे उन दोनों बहनों ने हमसे पहले माताजी से चाबियां हथिया ली और अब पार्टी के लिए हाँ भी करवा ली। अगर ऐसा चलता रहा ना परी, तो बहुत जल्द वो दोनों बहनें इस घर पर राज करेंगी और हम दोनों वो दरवाजा है ना, उसके बाहर खड़ी होंगी। ओफो उमा भाभी, अगर आप बातें अच्छी नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी सोच तो अच्छी रखिए। आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, आजकल माताजी उनके रंग में रंगी जरूर है, लेकिन फिर भी इस घर की चाबियां मैं ज्यादा दिन तक उन दोनों के पास रहने नहीं दूंगी। इन दोनों बहनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए अब कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इतने सालों बाद भी ये साड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती है जैसे पहले लगती थी। काफी टाइम से इसे पहना नहीं ना, इसीलिए इसे पैक करके रखी है। मेरी सारी साड़ियों में ये मेरी सबसे मनपसंद है। लो रोली, आज तुम यही पहनना। पर माताजी, ये साड़ी आपने कब ली? ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। जाहिर सी बात है, आपकी मनपसंद तो होगी ही। जानना चाहती हो मुझे ये साड़ी सबसे ज्यादा पसंद क्यों? क्योंकि ये साड़ी वो पहला उपहार था जो मुझे दद्दू जी ने दिया। फिर तो ये साड़ी आपके लिए बहुत कीमती होगी। नहीं सिमर, ये कीमती नहीं है, ये तो मेरे लिए अनमोल है। लो। नहीं माताजी,
अगर ये साड़ी आपके लिए इतनी अनमोल है तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? माना रोली कि ये मेरे लिए बहुत अनमोल है, तभी तो इतने सालों से संभाल कर रखी है। लेकिन जो आपकी सबसे अनमोल, सबसे बेशकीमती चीज होती है, वो उन्हीं को दी जाती है जो उसके काबिल हो। और फिर सिर्फ एक रात की तो बात है, तुम पहनो। माता जी पर मैं रोली, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम ये साड़ी पहनोगी। रोली, माता जी इतने प्यार से दे रही है तो मना नहीं करते। इनका आशीर्वाद समझ के ले लो। और हाँ, संभाल के पहनना। लो बेटा, बहुत सुंदर लगोगी। थैंक यू माता जी। भाभी, अब तो ये साड़ी ही हमें घर की चाबियां वापस दिलाएंगी। मैं कुछ समझी नहीं परी, क्या मतलब? मतलब छोड़िए ना भाभी। अब तो चाबियां हमारे हाथ में आ ही गई समझो। अब तो आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। डेकोरेशन कितना अच्छा है ना? हाँ रोली, ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच 70s के दौर में वापस आ गए। हाँ, मम्मी पापा के जमाने में। हाय, वेलकम। आप सबका पार्टी में स्वागत है। ये ले भाई, ये हमें 70s में वापस लाने के लिए। थैंक्स। हमने सोचा कि पार्टीज तो होती रहती हैं, तो क्यों ना इस बार कुछ हटके किया जाए। और आप लोग इसमें कामयाब भी हुए। क्यों सिमर? बिल्कुल, सचमुच बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने। थैंक्स। और आप सब लोगों के आने से तो पार्टी में 4 चांद लग गए हैं। ओके, आप पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं और लोगों से मिल लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। हाय सिद्धार्थ। अरे शैलू सत्तू। अरे साहिल। आओ सत्तू भैया। अरे यार, कैसा है? मैं ठीक हूँ, और कैसे हो? और आप लोग यहाँ पे हो? वहाँ कार्तिक आपके बारे में पूछ रहे हैं। चलो फिर। चलो उससे मिलते हैं, आ जाओ। हेलो प्रेम। अरे पंकज, कैसे हो तुम? मैं एकदम फिट। अच्छा, इनसे मिलो। ये है मेरी वाइफ सिमर। नमस्ते। और ये है रोली, सिद्धांत की वाइफ। और इन्हें तो तुम जानते ही हो, उमा भाभी और परी भाभी। हाय सिद्धांत। एक मिनट। प्रेम, मैं आता हूँ। हाँ रोली, एक फ्रेंड से मिलाता हूँ, आ जाओ। अरे भाभी, देखिए रिया और साधना वहाँ खड़ी है। चलिए ना, उनके पास चलते हैं। हाँ, प्रेम, हम अभी आते हैं। हाँ। और मनीष, हर भाई कैसा है? बस बढ़िया। इनसे मिल। ये है मेरी वाइफ रोली। मीट माय वाइफ प्रज्ञा। नमस्ते। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन उमा और परी, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। तुम तो मजे में हो। आखिर हाउसवाइफ जो हो, घर पर बस आराम ही आराम। तुम्हें क्या लगता है, हाउसवाइफ को जितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है ना, उसकी वजह से तो हमें जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। और मेरी फिगर उस बात की गवाह है। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती। क्या है ना, मैंने खाना बनाने में PhD की है। और हमारी दुकान के जितने रेसिपीज होते हैं वो सब तो मैं ही अप्रूव करती हूँ। मैं तो घर के काम और बाहर के काम सब बैठे बैठे ही कर लेती हूँ। और वैसे भी बाहर काम करने के लिए वो लोग जाते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत हो। हमारे तो पति ही इतना कमा लेते हैं कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं।
हम तो बस बाहर उन्हें उड़ाने के लिए जाते हैं। वैसे सिमर, मैं आपकी शादी में नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आप दोनों को मेरी ओर से जीवन की इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। थैंक यू। वैसे कुछ दिनों पहले सत्तू भैया से बात हुई थी फोन पर। उन्होंने बताया कि तुम किसी काम से मुंबई जाने वाले हो। हाँ पंकज, वो कुछ दिन काम है वहाँ पे। अरे काम के अलावा पर्सनल लाइफ भी जरूरी है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है ना। सिमर जी को भी साथ ले जाओ और काम के बहाने आप दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी है, इवन मेरे टिकट्स तक बुक हो चुके हैं। मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस किस दिन काम आएगा? पर और वो की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस जो मैंने कह दिया वो लॉक हो गया। सिमर, रहने दीजिए, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। कहाँ चले गए प्रेम जी? प्रेम जी, ये आपका घर नहीं, आपके दोस्त की पार्टी है। पता है, लेकिन आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि आपको खुद से दूर करने का मन ही नहीं कर रहा। प्रेम जी, कम से कम मौका और सिचुएशन तो देखिए। मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी सिचुएशन तो और भी हो ही नहीं सकता। मुझे आपसे कुछ कहना। I love you. I love you too. लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज ये पार्टी हमने आज के दौर को जीने के लिए नहीं, बल्कि 70s के समय को एंजॉय करने के लिए रखी है। और मैं सभी कपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज डांस फ्लोर के पास आ जाएं। सिद्धांत जी, चलिए ना, हम भी चल के डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं रोली, डांस वांस मेरे बस की बात नहीं, तुम जाओ ना। अरे चलिए ना। रोली, मैं मनीष और उसकी वाइफ से बात कर रहा हूँ, प्लीज। थोड़ी देर। अब चलिए चलिए। रोली, रोली, एक मिनट। और बता यार, क्या चल रहा है आजकल? सिद्धांत यार, एक बात बता। हाँ? तेरी वाइफ करती क्या है? वो अभी तक फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाती है। यार मतलब तुम दोनों में काफी एज डिफरेंस है यार, और जाहिर है कि तुम दोनों की सोच भी बहुत अलग अलग होगी। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है ना सिद्धांत? हाँ बिल्कुल, समझा। आज शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू और उनकी वाइफ उमा भारद्वाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज पार्टी का रंग जमा दें।